हाँ जी, कैसे हैं? अच्छे होंगे। वर्क के बारे में साइंटिफिक रूप से वर्क, नॉर्मल रूप से वर्क, वर्क ही वर्क हम लोग पढ़े थे। तो चलिए, वर्क ही वर्क, बहुत सारे वर्क हम लोग करते हैं। एक वर्क मैं आपको भी देता हूं जिसको कहते हैं होमवर्क, और वो होमवर्क है सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। सब्सक्राइब तो आपने किया ही है, अपने यार दोस्तों से भी करवाइए, रिलेटिव को भी बताइए सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। तो वो भी वर्क है। साइंटिफिक लैंग्वेज में उसको हम वर्क नहीं कहेंगे, लेकिन मेरे लिए वो आपका होमवर्क है। ओके, हम लोग वर्क के बाद, वर्क का आई थिंक हम लोग पूरा बात कर लिया था कि वर्क हमारा नॉन जीरो फोर्स अप्लाई होता, कंडीशंस के बारे में। वर्क हमारा पॉजिटिव भी होता है, वर्क हमारा नेगेटिव भी होता है, वर्क हमारा जीरो भी होता है। शायद यहां तक हम लोगों ने बात किया था इससे पिछले वीडियो में। वर्क कंडीशन बताया था, दो कंडीशन रिकैपिंग में बता देता हूं। पहला कंडीशन कि नॉन जीरो फोर्स होना चाहिए, यानी कि फोर्स अप्लाई हो वो जीरो के बराबर नहीं हो। दूसरा कंडीशन कि बॉडी में कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हो। बॉडी अगर डिस्प्लेस नहीं हुआ, बॉडी ने अपना पोजीशन नहीं छोड़ा, तो वर्क नहीं हुआ। तीन टाइप के वर्क हम लोगों ने पढ़ा था। पॉजिटिव वर्क, जब हमारा थीटा यानी कि जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होता है, तो वो पॉजिटिव वर्क होता है, यानी कि कॉस थीटा जो होगा उसका पॉजिटिव बनेगा। जब हमारा थीटा बिल्कुल 90 डिग्री पे खड़ा हो, एकदम परपेंडिकुलर, तो वर्क नहीं होगा। एग्जाम्पल मैंने बताया था, कोई मजदूर सिर पे ईंट लेकर खड़ा है तो वर्क नहीं हुआ, क्योंकि वहां कॉस थीटा यानी कॉस 90 डिग्री जीरो हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे जीरो हो जाएगा। सिर पे अगर बोझा लेके कोई खड़ा है, स्ट्रेट है, झुका हुआ नहीं है, तो वो वर्क नहीं हुआ। थर्ड निगेटिव, अगर हमारा थीटा यानी कि एंगल 90 और 180 के बीच में वैरी करता है, तो वो हमारा वर्क निगेटिव हो जाएगा। ये हमने बात किया था। और आप में से जिन्होंने नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में फिर लिख दीजिएगा, या चलिए मैं बता ही देता हूं। वर्क इज पॉजिटिव, जो बाद में आए हैं तो उनके लिए हो जाएगा बातचीत। वर्क इज पॉजिटिव इफ थीटा लाई बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री। 90 डिग्री से कम हो और 0 डिग्री के बराबर, या बराबर क्या, उससे बड़ा हो। वर्क इज 0 इफ, इसको इज नहीं इफ लिखिए, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि एज कॉस थीटा इज पॉजिटिव, यहां पर लिखेंगे एज थीटा हमारा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, इज इक्वल टू 90 डिग्री, बिल्कुल परपेंडिकुलर। एज कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, क्योंकि कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, और जो ही 90 डिग्री पे लेकर कोई खड़ा होगा हमारा वर्क 0 हो जाएगा। वर्क इज नेगेटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा जब एंगल जो है ना वो क्या होगा, 90 डिग्री से ग्रेटर और 180 से स्मॉलर। इफ 90 डिग्री से अपना थीटा ग्रेटर हो और 180 डिग्री से स्मॉलर हो, एज कॉस थीटा इज निगेटिव, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाता है। और सेकंड क्वाड्रेंट में जब आप में से ही
2 साल क्रॉस करके 11th में आओगे तो आपको पता चलेगा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हम लोग बांटते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में एस से रिलेटेड यानी कि साइन और कॉसेक, थर्ड में टेन कॉट, फोर्थ में कॉस और सेक। तो ये आप बाद में पढ़ेंगे, इसलिए ये पॉजिटिव नेगेटिव होता है। अब वर्क जब कभी भी होगा तो आपने देखा फोर्स सप्लाई करेगा, और फोर्स अप्लाई करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। एनर्जी हम किसको कहते हैं? एनर्जी द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी द एबिलिटी यानी हमारे काम करने की जो हम में क्षमता है। काम करने की जो एबिलिटी है उसको हम एनर्जी कहते हैं। एनर्जी को कंजर्वेट किया जा सकता है। एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉय। हम लिख सकते हैं एनर्जी ऑलवेज कंजर्व। एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड, टोटल एनर्जी इन यूनिवर्स इज कांस्टेंट। neither be created nor destroyed। टोटल एनर्जी इन यूनिवर्स में बहुत सारे एनर्जी है। यूनिवर्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। यूनिवर्स में जितने सारे एनर्जी है वो सदा कांस्टेंट होगा, वो खत्म ही नहीं होता, न समाप्त होता। एनर्जी ऑलवेज चेंज देयर फॉर्म। एनर्जी कैन चेंज देयर फॉर्म। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी चेंज हो जाता है, और उसी फॉर्म को, अलग अलग फॉर्म को हम लोग किस नाम से देते हैं? टाइप ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ईटीसी। बहुत सारे एनर्जी है। हमारे बॉडी में मस्कुलर एनर्जी है, मसल से जो हम काम कर लेते हैं। मतलब एनर्जी के टाइप बदल सकता है, एनर्जी चेंज नहीं, मतलब हो सकता है। एनर्जी न तो पैदा किया जा सकता, न खत्म किया जा सकता। चाहे आपके बॉडी में एनर्जी कहां से आया? आपने भोजन प्राप्त किया, भोजन में एनर्जी कहां से आया? सूरज की एनर्जी से लिया। तो एनर्जी के टाइप बहुत सारे हैं। हीट एनर्जी है, आपने किसी चीज को जलाया और आपको एनर्जी मिला, हीट एनर्जी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन हम लोग इस चैप्टर में मेन 3 एनर्जी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले काइनेटिक, पोटेंशियल और इन दोनों को जब कंबाइंड फॉर्म में लिखते हैं
काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों जब मिल जाता है तो वो कहलाता है मैकेनिकल। मैकेनिकल यानी कि ये तीनों टाइप के एनर्जी को हम लोग पढ़ेंगे। मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। इसके बाद हम पावर भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले चूंकि एनर्जी जो है वो एबिलिटी टू डू वर्क, तो पावर क्या होगा? रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कितने टाइम में हम कितना काम कर लेते हैं, दैट इज आवर पावर। यही हमारा पावर बनेगा। तो हम इसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले डिफाइन करते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसको कहेंगे? ऐसा एनर्जी जो किसी भी बॉडी में उसके मोशन के कारण हो। कोई मूवमेंट में है, बॉडी अगर मूवमेंट में है और मूवमेंट के कारण अगर उसमें एनर्जी हुआ तो उसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी दैट मीन्स द एनर्जी पोसेस्ड बाय, लिख देता हूं मैं, द मोशन ऑफ अ बॉडी। किसी भी बॉडी में उसमें जो एनर्जी क्रिएट हुआ वो किसके कारण? उसके मोशन के कारण। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग जब पत्थर मारते हैं फेंक के बेड़ के पेड़ पे, बेड़ तोड़ने के लिए, वैसे आप लोग क्या जानो, बाग में जाके पत्थर फेंक के बेड़ तोड़ के खाना, अब तो लगता है कि यह सब कहानी में ही लिखा जाएगा, क्योंकि आजकल बच्चे बगीचे में जाते कहां हैं? आजकल बच्चे घर से बाहर निकलते कहां हैं? आजकल के बच्चे तो वो मोबाइल में लगे रहते हैं। ये मोबाइल ने तो बगीचे में जो रखवाले थे होते ना, बाग के रक्षा करने वाला, उसके लिए बहुत सहूलियत कर दिया। कोई जाके उपद्रव करता ही नहीं है, कोई पत्थर फेंक के तोड़ के भागता नहीं है फल, क्योंकि बच्चे तो बिजी अपने घर में मोबाइल गेम में लगे रहते हैं। वो क्या जाने बाहर का क्या होगा। बेटा, हमारे जमाने में ऐसा होता था, हम लोग पत्थर फेंकते थे, उस पत्थर में एनर्जी क्यों आया? फेंक के मारा, मोशन में था। अब गुरुजी आपको डंडा लगाते होंगे, घुमा के डंडा देते होंगे, जोर से लगता है, क्योंकि डंडे में तो उतना ही एनर्जी था, पोटेंशियल जो था वो था। घुमा दिया, मोशन में लाया, आ गया चोट। क्रिकेट खेलने जाते होगे, अगर मोबाइल पे क्रिकेट खेलते हो तो अब तो फिर नहीं पता चलेगा, लेकिन बाहर अगर जाके क्रिकेट खेलते हो, आपने देखा होगा कि जो तेज फास्ट बॉलर है, दूर से दौड़ते हुए आता है, गेंद भी तेज फेंकता है। जो स्पिन करवाने वाला है, नजदीक से गेंद फेंकता है, उतना स्पीड नहीं होता। यानी स्पीड के कारण, मोशन के कारण किसी भी बॉडी में एनर्जी क्रिएट हुआ तो वो काइनेटिक एनर्जी है। और पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं अगर किसी बॉडी में, बॉडी के पोजीशन या उसके कॉन्फ़िगरेशन के कारण क्रिएट हुआ एनर्जी, possessed due to the पोजीशन, और उसका पोजीशन कहां है या उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि कैसे वो संरचनात्मक है, शेप, साइज, इनसे रिलेटेड होता है।
ये हमारा कहलाएगा पोटेंशियल एनर्जी। जैसे पत्थर की हमने चर्चा की, वो पत्थर जो है ना, उसका तो अपना मास भी है, उसको पोजीशन पे लेके आते हैं, जमीन पे वो लेटा पड़ा है, ग्रेविटेशनल पुल नहीं है उसमें, तो कोई उसमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। लेकिन उसी को ऊपर उठा लिया तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। आप पत्थर को ऊपर उठाओ, छोड़ दो, नीचे गिरेगा, उसमें पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होगा। जितना ऊपर ले जाएंगे, हम वो सब भी चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक आपको एनर्जी के बारे में पता करना है और मोबाइल गेम छोड़कर बाहर आउटडोर गेम खेलना है। खेलिएगा भी और खेल खेल में सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बढ़ाइए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।